नमस्कार दोस्तों, हमारे इस सीज़न जीवन के प्रश्न शास्त्रों के उत्तर में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको कभी लगता है कि मन एक जंगल बन गया है? हर तरफ इच्छाएं ही इच्छाएं, कुछ छोटी कुछ छुपी हुई, कुछ इतनी तेज कि सब कुछ तोड़ के आगे बढ़ना चाहती हैं। और फिर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यथा, जलन या गिल्ट जैसे भाव जन्म लेते हैं। हमारे आज के एपिसोड 5 में हमारा प्रश्न है, मैं अपनी इच्छाओं को कैसे संभालूं? और इसका उत्तर हम ढूंढेंगे वेदांत, गीता, ऋषि वशिष्ठ की वाणी में और कठोपनिषद की रोशनी में। डिज़ायर्स आती हैं हर पल, एक नई चाहत, एक नया गोल, एक नई आशा या एक नई तृष्णा। कहीं ये डिज़ायर्स हमें निर्माण की ओर ले जाती हैं और कहीं ये हमें विकारों में गिरा भी देती हैं। सवाल ये नहीं है कि इच्छाएं गलत हैं, सवाल ये है कि क्या मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूँ या उनका दास बन चुका हूँ। आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्र और वेदांत इस बारे में क्या कहते हैं। कठोपनिषद के अध्याय प्रथम की तीसरी वल्ली में चौथा मंत्र आता है, इंद्रियाणि हया नाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्या हुर्मनिषिणः। अर्थात इंद्रियों को घोड़े कहा गया है यहाँ पर, और विषयों को उनका गोचर मतलब कि उनका मैदान जहाँ वो घूमते हैं, और मन को कहा गया है लगाम, और बुद्धि वो सारथी है। ये मंत्र बताता है कि इच्छाएं तब तक अपराधी नहीं होती जब तक उन्हें ज्ञान और विवेक की लगाम दी जाए। इसी प्रकार भगवद गीता के अध्याय 3 में श्लोक 39 और 40वें में भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। श्लोक 39 कहता है, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। अर्थात काम यानी इच्छा एक ऐसी अग्नि है जो कभी तृप्त नहीं होती। वह बुद्धि को धुंधला कर देती है और ज्ञान से व्यक्ति को अलग कर देती है। श्लोक 40वां कहता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात ये इच्छा आपकी इंद्रियों, मन और बुद्धि में स्थित होती है और वहीं से आपको अपने मूल से दूर कर देती है। योग वशिष्ठ जी ने कहा था कि यथा संकल्पः ततः जीवः। अर्थात जैसे संकल्प वैसा ही जीवन। जब तक आप स्वयं को इच्छाओं के आधार पर पहचानेंगे तब तक मन कभी शांत नहीं होगा। इच्छाओं को संभालना रिप्रेस करना नहीं होता, ये उन्हें समझकर सही दिशा में लगाना होता है। चलिए आइए इस मंजिल तक पहुंचने के कुछ मार्ग जानते हैं। सर्वप्रथम आता है त्रयी विचार। अपने आप से रोजाना ये 3 क्वेश्चंस पूछिए आप। क्या ये इच्छा मुझे मेरे आत्मबोध के पास ले जा रही है? क्या ये इच्छा किसी और की शांति तोड़ रही है? क्या ये इच्छा सच में मुझे स्थायी संतोष देगी? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ हो तो इच्छा एक मार्ग है, वरना वह एक बंधन। दूसरे नंबर पर आती है मंत्र साधना, जो कि आपको शांति और विवेक की तरफ ले चलेगी। यह मंत्र आता है यजुर्वेद में, इसे कहा जाता है शांति मंत्र। ओम शम नमो मित्रः शम वरुणः। ये मंत्र इच्छाओं में शांति और विवेक की प्रार्थना करता है। ओम शम नो मित्रः शम वरुणः। तीसरे नंबर पर आती है संकल्प, एकाग्रता। किसी एक इच्छा को चुनिए और उसे सेवा, ध्यान या कर्म योग में बदल दीजिए। इच्छाओं का विरोध नहीं, उन्हें बदलने की कला सीखिए। ऋषि कहते हैं, इच्छा एक आग है, वही आपको जला भी सकती है और वही आपका दीपक भी बन सकती है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि आपका सारथी कौन है, बुद्धि या अंध विवेक। चलिए जाने से पहले हम बात करते हैं कठोपनिषद के अध्याय प्रथम की दूसरी वल्ली में 18वें मंत्र का। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत शूरस्य धारा निशिता दूरत्यया दुर्गम पथस्तत् कव्यो वदन्ति। उठो, जागो, ज्ञान को ग्रहण करो। ये पथ पतले ब्लेड पर चलने जैसा है, लेकिन यही पथ सच का है।
चलिए इसी के साथ आप सबकी विदा चाहूँगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और प्रश्न, एक और शास्त्रीय उत्तर के साथ। तब तक इच्छाओं को रोको मत, पर उन्हें जानिए, उन्हें छानिए और उनका मार्ग ज्ञान से चुनिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे जीवन के प्रश्न, शास्त्रों के उत्तर।